जय गुरुदेव। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 14 सितंबर से 29 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। इसी हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत आज मैं आप लोगों के समक्ष महर्षि विद्या मंदिर श्री टी जूसी की हिंदी अध्यापिका उमा श्रीवास्तव आप उपस्थित हुई। हिंदी दिवस के पावन अवसर पे हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत मैंने एक आयोजन रखा निबंध लेखन और विज्ञापन लेखन का, जिसके अंतर्गत हमारे बच्चों की बहुत सी रचनाएं हमारे पास आ गई, एक से बढ़कर एक रचनाएं। मैंने देखा कि बच्चों में कितनी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं और बच्चे कितने समर्पित हैं अपने हिंदी के लिए, अपनी मातृभाषा के लिए। साथियों, हिंदी दिवस एक दिन मनाने का दिवस नहीं है। हिंदी दिवस पखवाड़े के रूप में मनाने का नहीं है। हिंदी हमें आजीवन अपनाना है और अपने देश की, अपने मातृभूमि की, अपने मातृभाषा को आगे बढ़ाना है। इन बच्चों की प्रतिभाओं में मैंने उन चीज़ों को देखा, उन बातों को देखा जिसके लिए बच्चे वास्तव में समर्पित हैं और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी भावी पीढ़ी इसके लिए कटिबद्ध है और वो प्रयासरत रहेगी, मुझे आशा है। इन्हीं बच्चों की प्रतिभाओं से मैं भी प्रेरित हुई हूँ और आपके समक्ष अपने विचार को गुनगुना के प्रस्तुत करना चाहती हूँ। साथियों, मैं गायिका नहीं हूँ, मेरी आवाज़ पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। बहुत प्यार करती हूँ हिंदी से मैं, बहुत खूबसूरत है हिंदी हमारी, बहुत खूबसूरत है हिंदी हमारी। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, सिर की कसम, बहुत खूबसूरत है हिंदी हमारी, बहुत खूबसूरत है हिंदी हमारी। मुगल शासक वालों ने इसको सताया, ब्रिटिश शासन वालों ने मिटाना भी चाहा, पर मिट न पाई है हिंदी हमारी, पर मिट न पाई है हिंदी हमारी। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, सिर की कसम, बहुत खूबसूरत है हिंदी हमारी, बहुत खूबसूरत है हिंदी हमारी। सूर और तुलसी ने इसे है सजाया, सूर और तुलसी ने इसे है सजाया, भारत दुनी तो युग पे बिठाया, निखर कर के आई है हिंदी हमारी, निखर कर के आई है हिंदी हमारी, बहुत खूबसूरत है हिंदी हमारी। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, दिल की कसम, बहुत खूबसूरत है हिंदी हमारी, बहुत खूबसूरत है हिंदी हमारी। धन्यवाद। अब आप लोग बच्चों की प्रतिभाओं को, उनके लेखन को देखिए और उनका भूरी भूरी उनकी प्रशंसा कीजिए, उनको अपने आशीर्वाद से अभिसिंचित कीजिए। धन्यवाद। जय गुरुदेव। मेरा नाम काजल यादव है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं आज हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में एक निबंध सुनाना चाहती हूँ, जिसका विषय है वर्तमान समय में हिंदी को राष्ट्र में स्थान कितना ज़रूरी है।
भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम है। ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य को ही इस अनुपम गुण से सुशोभित किया है। भाषा और साहित्य ने कभी कविता का लोच, कभी कहानी की सोच, लेख की गंभीरता, निबंध की सारगर्भिता, संस्मरण के रेखाचित्र, डायरी के अनुभव, व्यंग्य के चटकारे आदि अलग अलग रूपों में मानव जाति की सेवा की है। मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन और उत्साहवर्धन भी किया है। ऐसे ही हमारी हिंदी भाषा ने हमारे अपनत्व और प्रेम में नवरस का संचार किया है। हिंदी, जो कि हमारी राजभाषा भी है, सिर्फ हिंदी ही पूरे देश को एक सूत्र में पिरोकर रख सकती है, ये कथन 100% सही है और हिंदी भाषा ने स्वयं को इस कथन की कसौटी पर साबित भी किया है। किंतु कुछ लोग हिंदी की महत्वता को उतना महत्व नहीं देते जितने महत्व की वह अधिकारिणी है। हिंदी के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? हिंदी एक जीवित भाषा है। नए नए शब्दों को समाहित करने का गुण है। बदलते समय के साथ कदम मिलाकर चलने का हौसला इसकी जीवंतता का प्रमाण है। ऐसा क्या है जो हमें हिंदी भाषा में या इसके साहित्य में नहीं मिलता? काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, निबंध, कविता, गीत, डायरी, संस्मरण आदि हर विधा में हिंदी की गुणवत्ता परक कार्य मिलता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न भाषाओं के साहित्य का अनुभव भी हिंदी भाषा में किया गया है। आज के समय में हिंदी विश्व की 5 सबसे प्रसिद्ध भाषाओं में से एक है। इस तरह से समझा जाए तो हिंदी हमारे दिल की भाषा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, राष्ट्र के रूप में हिंदी हमारे देश की एकता में सबसे अधिक सहायक है। हमारे देश में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है, परंतु उसको आधिकारिक काम में कोई अहमियत नहीं है। आधिकारिक काम काजों में अंग्रेजी को ही महत्व दिया जाता है। आज के समय में हिंदी भाषा सिर्फ नाम मात्र के लिए श्रेष्ठ है। इसका महत्व लोग भूलते जा रहे हैं। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसको समझना बाकी हर भाषा से सबसे सरल है। हिंदी भाषा आज के समय में मजाक का विषय बनती जा रही है। आज देश में हिंदी बोलने वालों को महत्व नहीं दिया जाता है। हिंदी का सबसे बड़ा महत्व ये है कि इस भाषा में त्रुटि बिल्कुल भी नहीं है। ये जैसे बोले जाती है वैसे ही सोची और समझी जाती है। भारत की हिंदी फिल्में पूरी दुनिया में देखी और पसंद की जाती हैं। पिछले कुछ वर्षों में हिंदी का स्तर काफ़ी बढ़ा है, पर फिर भी हिंदी का स्तर उस स्थान पर नहीं है जहां उसे होना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सुधार करने पड़ेंगे। हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है, इसलिए हिंदी के महत्व को समझें और दूसरों को भी समझाएं। वैसे आप सबको ये पता होगा कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। मेरा नाम अखिलेश सिंह, मैं क्लास 10 का छात्र हूँ। मैं आपके सामने एक निबंध प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो हिंदी के कुछ शब्दों और इंग्लिश के कुछ वाक्यों से लिया गया है। इंग्लिश में मॉम कहें तो जो मरे की निशानी है, डैड बुलाए पिता को जो मुर्दे की ही कहानी है। इंग्लिश में मॉम कहें तो जो मरे की निशानी है, डैड बुलाए पिता को जो मुर्दे की ही कहानी है। जिंदे को ही मुर्दा कहते हैं, जिंदे को ही मुर्दा कहते हैं, मरे का क्या सम्मान करेंगे। चिटपिट गिरपिट करके खुद पे ये अभिमान करो। और तो और हिंदी है, और तो और हिंदी है बिंदी भारत की सरताज। इसे बनाना है हिंदी का परचम विश्व में, अब सबको लहराना है। ऐसी हमारी हिंदी है। हिंदी मीठी मधुरवाड़ी है, हिंदी मीठी मधुरवाड़ी है जो हर दिलों को ये भाती है। शब्द शब्द में शहद जैसा इसका, तो हर सबके मनों को ये लुभाती है। हिंदी दिवस पर्व है हम सबका, हिंदी दिवस पर्व है हम सबका, हम पर इसे गर्व है। सम्मानित हो हमारी राष्ट्रीय भाषा, हम सबकी यही अभिलाषा है। हम सब मिलकर दे सम्मान, निज भाषा पर करे अभिमान। हिंदी के मस्तक की बिंदी, जन जन की आत्मा बने हिंदी। मैं इन्हीं वाक्यों से अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। वैसे आप सबको ये पता